अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर का पहला पहला नुक्ता है वो है धारा 370। जो बेइज्जती आपने कश्मीरियों को की है 5 अगस्त 2019 को, वो जो टोपी आपने हमारे सर से उतारी है, वो टोपी आपको उसी इज्जत के साथ आपको हमारे सर पर, कश्मीरियों के सर पर, जम्मू कश्मीर की पब्लिक के सर पर रखनी पड़ेगी। हमारा बच्चा ड्रग्स में जा रहा है। आज आप देख रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल आजकल अपनी माँ को, अपने बाप को, आपने तो देखा होगा, खुद आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कितने ऐसे किस्से हुए जब एक नौजवान अपनी माँ को मार रहा है, छुरी लगा के मार रहा है। मेरी वो माँ जिसने अपने गहने गिरवी रखे या इवन बेच दिए हैं और बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको ये नजर थी कि आगे उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनको इज्जत रोजगार मिलेगा, वो कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा इलेक्शन की गतिविधियां जारी है। वहीं पर कई राजनीतिक दलों की बात करें तो कई राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर जम्मू तक जो है असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। कई राजनीतिक या फिर अगर यूं कहेंगे कि सियासी सरगर्मियां जारी है। इसी बीच राही रियाज हमारे साथ जुड़े हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से शायद आप जी कैंडिडेट हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि इनका पहला जो है मंशूर क्या है। मंशूर क्या है सर आपका? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जहां तक आपने मंशूर की बात की है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर का पहला पहला नुक्ता है वो है धारा 370, 35A और स्टेटहुड। ये हमारा ऐसा एक इशू है जिस पर पार्टी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है, और हमारा मानना है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो इंशाल्लाह जो पहला रेजोल्यूशन होगा असेंबली में हमारी तरफ से, तो पहला रेजोल्यूशन यही होगा कि इसको बहाल कीजिए आप। वो जो बेइज्जती आपने कश्मीरियों को की है 5 अगस्त 2019 को, वो जो टोपी आपने हमारे सर से उतारी है, वो टोपी आपको उसी इज्जत के साथ आपको हमारे सर पर, कश्मीरियों के सर पर, जम्मू कश्मीर की पब्लिक के सर पर रखनी पड़ेगी। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर आज के डेट में पूरे मुल्क में सबसे ऐसी जगह है, ऐसी रियासत है जहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 35.5 लाख एक छोटी बात नहीं है। तो हमारा यह मानना है कि हमारा पहला, जो मैंने 370 के बारे में बता दिया, उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ के नौजवानों को इज्जत रोजगार फराहम करना है। ये हमारा दूसरा है। इस नुक्ते से एक और बात जुड़ रही है, वो ये है कि बेरोजगारी की वजह से आप देख लीजिए पिछले 5 सालों में जो यहाँ लोग, जो खास तौर से हमारे नौजवान, जो हमारा तबका है, वो नशे में मुब्तला हो चुका है। रीजन है कि उनके पास रोजगार नहीं है। आपको पता है जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है, बाकी चीजें नहीं है कि लोग उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो लोग जिस पर इंसार करते हैं वो है यहाँ की गवर्नमेंट जॉब। तो हमारा यही मानना है कि नशा भी रुक जाएगा, हमारा जवान जब उसको अच्छा रोजगार मिल जाएगा और वो सुकून की जिंदगी गुजार सकेगा। ये कुछ ऐसे नुक्ते हैं जो हमने हमारे मंशूर में रखे हुए हैं। इसके बाद जो बाकी डेवलपमेंट्स जिसको आम लोग समझते हैं कि वही डेवलपमेंट, चाहे सड़कें हैं, बिजली के जो मसाइल हैं, हमारे एग्रीकल्चर के मसाइल हैं, हॉर्टिकल्चर के मसाइल हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो मसले मसाइल हैं, वो सारी चीजें भी हमारे मंशूर में है। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है जो हमारे मंशूर में हमने जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा है। कल तक जो अलगावाद का नारा देते थे, एक तरफ से पाकिस्तान की बात करते थे और दूसरी तरफ से कश्मीर के अंदर जो है पत्थरबाजी में जो है लोगों को पथराव पर गुमराह करते थे, आज वही सियासत के मैदान में, क्या आपको नहीं लगता है कि कल की डेट तक जो वो लोग पत्थरबाजी करवाते थे, अलगावाद का नारा देते थे, आज पर वो सियासत में आ गए हैं, आज उन्होंने सही रास्ता अपना लिया? देखिए, हम उनका वेलकम करते हैं, चाहे जो भी लोग रहे हो, चाहे उनका माजी जो भी रहा हो, हम उनका वेलकम करते हैं। इवन मैं, हमारी पार्टी जम्मू
कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात इस्लामी ने स्टेप लिया है कि वो इलेक्शन में आना चाहते हैं। बहुत आपको पता है कि करीब 30-35 साल के बाद वो इलेक्शन में आना चाहते हैं, हम उसका भी वेलकम करते हैं। आना चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर लोग इलेक्शन में आके मसले मसाइल हल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो इसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद है हमारी तरफ से। तो आपको नहीं लगता सर, इससे पहले जो कैलेंडर्स निकला करते थे, हुर्रियत की तरफ से कालें हुआ करती थी, उस जमाने में या उस दौर में जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बिगड़े और बच्चों का रोजगार छीना गया? देखिए, ये दौर जो है वो गुजर चुका है जी। हमें फ्यूचर को देखना है, हमें आगे देखना है। मुझे नहीं लग रहा हमें पीछे देखने की जरूरत है, हमें डेवलपमेंट करनी है। मैंने आपको बता दिया किसका माजी क्या रहा है, हमें आगे चलना होगा और हमें वो काम करनी होगी कि लोगों को अब राहत मिले, लोगों को सुकून मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को डेवलपमेंट मिले। और सबसे बड़ी जो चीज है ना, जो लोग इस वक्त परेशान है, आज लोग 10 रुपए के लिए परेशान है, तरस रहे हैं, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें उन चीजों को देखना है। तो ये अच्छी बात है, अगर लोग इसमें आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं कुछ चीजें, तो बहुत अच्छी है। राही रियाज को लोग वोट क्यों देंगे? राही रियाज को वोट इसलिए दे देंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 अगस्त को ही कहा था कि यहां क्या होने वाला है। 5 अगस्त को पता चल गया और उसके बाद 5 अगस्त के बाद अगर जम्मू कश्मीर की कोई आवाज यहां उठी है दारा के लिए, यहां और यहाँ की स्टेटहुड के लिए, यहाँ के राइट्स के लिए अगर कोई आवाज उठी है, वो है मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह ने, आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी आवाज रखी, वहां पर अपने आप को गिरवी इवन रखा, हर जगह दायर की थी, किया था। और कितने लोगों ने किया था, उसके बाद भी आप देख रहे हैं हर जगह उन्होंने बोला। और इवन तब उन्होंने अपनी आवाज लोगों के सामने रखी, पूरी दुनिया के सामने रखी, जब लोग यहाँ अपना नाम भी नहीं बोलते थे, डरते थे। तो लोग हमें वोट करेंगे और करना भी चाहिए। अगर सच में लोग चाहते हैं कि यहाँ सच में डेवलपमेंट हो, यहाँ के मसाइल हल हो, तो उनको अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में सपोर्ट करना चाहिए, वोट करना चाहिए। और उनके जो मसाइल है इंशाल्लाह वैसे ही हम करेंगे हल, जिस तरह से हमारे बानी मोहतरम गुलाम मोहम्मद शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर रहे, आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा, उन्होंने एक ही ऑर्डर में हजारों की तादाद में 70,000 से ज्यादा उन्होंने एम्प्लॉयमेंट यहां दी है। आपने उन लोगों को जो सालों साल जो डिलीवरी होते थे, विद इन ए सिंगल ऑर्डर उन्होंने कितने लोगों का रोजगार पुख्ता किया था। तो ये हम उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। जो आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर आपके साथ लोगों का कैसा योगदान है? देखिए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका नाम होता था बटामालू, उसका नाम हटा के 26 सेंट्रल शाल्टिंग रखा गया है। उसमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलिमिटेशन के बाद कुछ ऐसे एरियाज को जोड़ा गया है जो या तो बारामूला के साथ होते थे पहले, या इवन थोड़ा सा कुछ हिस्सा बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से होता था, वो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि श्रीनगर से वो दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलपमेंट के हिसाब से पीछे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उन एरियाज को भी वैसे ही डेवलपमेंट में रखा जाए। जो भी चीजें मेन श्रीनगर में है, वो सारी चीजें उन एरियाज को भी मिलनी चाहिए, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो एग्रीकल्चर या बाकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। वहां पर उन सबको वो सारी जो सहूलियात हैं फराहम होनी चाहिए, जो मेन श्रीनगर जो लाल चौक में मुझे मिल रही है। बैकडोर इंटरव्यू की अगर हम बात करेंगे, राही रियाज साहब, आप मुझे ये बताइए, जो बैकडोर इंटरव्यू में मुलाजिम लोग लगे थे, जिस तरीके से मरकजी सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद, धारा 35 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाया, या फिर हम यूं कहेंगे कि G20 समिट के बाद जो मीटिंग हुई, उसके बाद विकास का नाम दिया, विकास हुआ, तरह तरह की तरह वो जो है डेवलपमेंट भी की गई। तो कहीं ना कहीं जो है आपके मंशूर में जो बातें लिखी गई है, कहीं ना कहीं इस चीज के साथ जो टच कर रही है। आपका भी यही मंशूर है कि अगर आप सत्ता में आते हो या फिर आप एज ए MLA कैंडिडेट खड़े होकर आपने जीत लिया, निष्पक्ष रूप से आपने कल की डेट में इलेक्शन जीत लिया, तो उसके बाद जो है विकास की तरफ और लोगों को, जो खासतौर पर बेरोजगार युवा है, उनको रोजगार फराहम मिलेगा। मैंने पहले भी कहा, हमारा मंशूर का दूसरा नुक्ता ही रोजगार है। तो ये तो बहुत अहम है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि बैकडोर एंट्री, देखिए मैंने कहा कि माजी में कौन कैसे ये हुआ है, उसका घर आज चल रहा है,
बराए मेहरबानी उसको उनको आप गलत नजर से मत देखिए, उनको चलने दीजिए जैसे भी उनकी भर्ती हुई है, जैसे भी उनका तो घर चल रहा है ना। अब क्यों हम उसको उखाड़ेंगे, हम क्यों उनको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मैं उस चीज को नहीं मानता, जैसे भी हुआ है। हाँ, अगर किसी ने कोई मतलब सर्टिफिकेट जो है, कोई ऐसी गलत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की है, उसका हक बनता है। लेकिन अब कोई लगा है तो लगा है क्लास 4th में, उन बेचारों को आप क्यों निकाल रहे हो, क्यों उनके घर बर्बाद कर रहे हो। बाकी जो हमारा फ्यूचर में जो हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए है, वो तो रोजगार हमने देना है। हमारा बच्चा ड्रग्स में जा रहा है, आज आप देख रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल आजकल अपनी माँ को, अपने बाप को, आपने तो देखा होगा, खुद आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कितने ऐसे किस्से हुए जब एक नौजवान अपनी माँ को मार रहा है, छुरी लगा के मार रहा है, गला घोंट के मारा अपने बाप को। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हमारे यहाँ वो चीजें उनको नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार है, या वो बाप जो अपनी जमीन, अपनी जायदाद, मेरी वो माँ जिसने अपने गहने गिरवी रखे या इवन बेच दिए हैं और बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको ये नजर थी कि आगे उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनको इज्जत रोजगार मिलेगा, वो कहीं नहीं है। तो उन बेचारों का, उन बच्चों का जो है जिसको आप कहते हैं ना, वो मेंटली वो बेचारे हो गए, परेशान हो गए हैं। बाप मजदूरी कर रहा है, बाप जमींदारी कर रहा है, बाप कोई और रेडी वाला है, वो थोड़ा सा कमाता है। वही नौजवान जिसने ग्रेजुएशन की है, जिसने डिग्रियां की है, सुबह उसको बोलता है अपने बाप को कि मुझे जी 100 रुपए दे दो, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, मुझे चाय भी पीनी है। तो आप मुझे बताइए, उसके लिए तो हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज दिन ब दिन जो है बर्बादी होती जाएगी। ये बर्बादी जो है ये बढ़ जाएगी, इसका कोई हल नहीं है जब तक ना हम उनके लिए बाइज्जत रोजगार देखेंगे। सर, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं, जरूरी वहां पर इंजीनियर रशीद की पार्टी का कोई कैंडिडेट होगा? फाइट किसके साथ है? देखिए, इंजीनियर साहब के कैंडिडेट जहां जहां है, हर कोई उठता है, हर कोई कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी से हो, वेदर इंडिपेंडेंट या पार्टी से हो, उसका मकसद ये होता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और जीतना है। ठीक है, तो हर कोई जीतने के लिए उठा है। तो मेरे सामने जो भी है, चाहे हमारी कांग्रेस से जो है, अलायंस से कोई है या और किसी पार्टी से है, मेरे उसमें कोई ये मतलब नहीं है। मेरे सामने मैं समझता हूं इवन सबसे छोटा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, मैं उसको भी वैसा ही मानता हूं जैसे बड़े कैंडिडेट को मानता हूं, क्योंकि मैं कभी अपने मध्य मुकाबल जो लोग हैं, मैं उनको कभी छोटा नहीं मानता। कि कौन कब बाजी मारेगा कुछ नहीं पता। राही रियाज अगर कल की डेट में इलेक्शन जीत गया तो असेंबली में जाके पहला काम क्या होगा? मैंने कहा पहला काम हमारा होगा रेजोल्यूशन। मुझे भाई साहब, मुझे आप इज्जत से वो स्टेटहुड दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे धारा 370 वापस चाहिए, मुझे 35A वापस चाहिए। आज जम्मू वाले आप देख लीजिए कितने परेशान है, आप जम्मू वालों को पूछिए, जो 5 अगस्त को जिन्होंने पटाखे छोड़े थे, जो नाच रहे थे, जो डांस कर रहे थे, आज उनकी हालत देख लीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं। और उनके दिल की आवाज आप सुनिए, वो आज खुद बोल रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। तो मुझे वही करना है, मेरा काम पहला वही है। बाकी पानी, सड़क, वो ये सारी चीजें चलती जाएगी, ये तो होता ही रहेगा। ये तो इवन हमारे जो छोटे ऑफिसर होते हैं, तहसीलदार साहब, वो भी करते हैं ये सारी चीजें। तो मुझे उन चीजों से ज्यादा कोई मतलब नहीं। मेरा सबसे बड़ा मसला जो मेरा इज्जत है, वो मुझे बहाल करना। आखिरी प्रश्न पूछने की अनुमति करूंगा मैं आपसे। मुझे ये कहिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी नए फ्रेश वोटर हैं और जो बाकी लोग जो हैं, जो कल की डेट में वोट कास्ट करेंगे, उनके लिए क्या अपील है? मेरी नौजवानों से गुजारिश होगी कि जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके लिए खड़ा हुई है। आप सामने आ जाइए और वोट कीजिए। अगर आप सच में इज्जत का रोजगार चाहते हैं, अगर आप इज्जत से अपने इलाके की डेवलपमेंट चाहते हैं, आप एएनसी को वोट कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि एएनसी ने आपके हक में 5 अगस्त के बाद क्या किया है, कितनी बातें रखी है, कहां कहां लड़ी है। तो और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पिछले 70 सालों से हमारे बुजुर्गों ने जो वोट किया है, वो भी समझ चुके हैं। मैं आज खुद जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां मुझे जो ये नए वोटरान है, उनसे जब मेरी मुलाकात होती है, वो इतनी खुशी से ये कह रहे हैं कि सर पहला वोट मैं डाल रहा हूं, और सर ये पहला वोट हम राही सर को डाल रहे हैं, राही जी को डाल रहे हैं और एएनसी को डाल रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत इज्जत मेरे लिए है, और मैं उनसे एडवांस में उनका शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राही रियाज हमारे साथ जुड़े थे, एएनसी कैंडिडेट। कहीं ना कहीं जो है, कई पॉलिटिकल पार्टियों की अगर हम बात करें तो कई राजनीतिक दलों से हमने जब मुलाकात की तो कहीं ना कहीं
खासतौर पर अगर हम यूं कहेंगे कि अब की बार जो आईवान में जाने के लिए उतरे हैं मैदान के अंदर कैंडिडेट, हर कैंडिडेट के मंशूर के अंदर यही लिखा है कि धारा 370 और धारा 35A को निष्पक्ष रूप से वापस लाना है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।